मार्केट्स को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें हो सकता है एचडीएफसी बैंक, किसी फेडरल बैंक के अच्छे नंबर्स और जोश भर रहे हैं। कल 12 के 12 निफ्टी बैंक की कॉन्स्टिट्यूएंट तेजी, निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा के गेंस डिलीवर करके ऑलमोस्ट 40,000 की दहलीज पे आके हम लोग इस समय खड़े हुए आपको नजर आएंगे। मोमेंटम इसी पॉकेट में स्ट्रांग था और आज तो एक्सपायरी का दिन भी है निफ्टी फाइनेंस का। आज निफ्टी फाइनेंस आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी का दिन। हाँ। कैसा मूड, यही पॉकेट अभी भी मोमेंटम को ड्राइव करेगी अगर वाकई फर्दर अप आने हैं तो? देखिए, ये आज आपको बताएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम में रहना। बैंक निफ्टी में अगर 300-400 पॉइंट ऊपर खुलते हैं उसके बाद बैंक निफ्टी में शायद कोई ट्रेड बचेगा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी की एक चीज़ है, आशीष सर ने सुबह बता रहा था, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लार्ज इंडेक्स अगर जो है इस समय वो बैंक निफ्टी है। और ये देखिए, ये हमारे लिए ना कई बार इन चीज़ों को हमको एंजॉय करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड। और हर डिप पर बैंक निफ्टी में आप जो है अगर आपने बाय किया है हर डिप पर तो आपको फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट मार्केट इतना रिवॉर्डिंग और इतना, किसे कहते हैं ना, कई बार मार्केट जो होता है फॉरगिविंग मार्केट है। अगर आपने गलती भी कर दी तो माफ़ कर देता मार्केट, चलिए कोई नहीं, गलती हो गई आपसे, 3-4 दिन बाद आपका भाव वापस आ जाएगा। तो गिरावट में मौके ढूंढिए। 40,000 के हम ऊपर खुलेंगे, वैसे 40,000 तो टेक्निकली कल ही हमने हिट कर दिया था, सिर्फ 20-30 पॉइंट नीचे रह गए थे। 40,500 है आशीष वो एक लेवल जहाँ पर एक कॉल राइटर्स का जोन है। तो 40,500 600 के करीब जो है वो जोन है जहाँ पर अगेन रिस्क रिवॉर्ड का शायद आपके फेवर में नहीं है। तो 40,500 पर मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर साइड हो जाइए, फिर मार्केट आपको मौका देगा लोअर लेवल पर, फिर वापस एंट्री करिए। ये मार्केट कहीं ऐसा नहीं है कि 3 दिन में भागा जा रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ। ये आपको इस तरीके के फेजेस देगा, एक्सपेंशन फेजेस भी देगा और कॉन्ट्रैक्शन फेजेस भी देगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज में बाय करिए, एक्सपेंशन फेज में बाहर निकलिए। तो आज रैली का टेक्निकली तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आप नॉर्मली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि तीसरे दिन के बाद लगातार चौथे दिन फॉलो थ्रू आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नई गिरावट खरीदारी में ही करें। फाइनेंस निफ्टी, ये एक्चुअली इसके बारे में बात मेरे ख्याल से अब हमको हर ट्यूसडे को करनी चाहिए, हर मंडे और ट्यूसडे दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स एकदम से पिकअप होते हैं मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को इसमें जबरदस्त वॉल्यूम होते हैं। कल जब हम कमाई करने की बात कर रहे थे तो मैं हर्षिता को बता रहा था कि इसमें 18,000 की कॉल में काफ़ी बिल्डअप हो रहा है और उसका प्रीमियम था करीब 45 रुपये के करीब। तो आज वो देखना होगा कि 18,000 कॉल पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस आएगा। और आज वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें इसका एक फ़ायदा क्या होता है, इसमें नॉर्मली आप एचडीएफसी का मूव कैप्चर नहीं होता बैंक निफ्टी में, बजाज फाइनेंस का मूव कैप्चर नहीं होता है बैंक निफ्टी में। इस इंडेक्स में सारे बैंक और सारे एनबीएफसीज हैं। इसमें H2 का भी मूव कैप्चर होता है, B2 का भी मूव कैप्चर होता है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी दोनों का मूव कैप्चर होता है, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का भी मूव कैप्चर होता है, और बाकी के सारे बैंकों का भी मूव कैप्चर होता है। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज एक इंडेक्स रहेगा जिस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज इसकी वीकली एक्सपायरी है, इस फाइनेंशियल्स के पॉकेट पे रहेगा फोकस। और दिखाइए भाई, ये हो गई आज बढ़िया सा ग्लोबल क्यूज जो सेटअप था, और आज का ट्रेड सेटअप, आज की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। अब शुरुआत कर रहा हूं आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स की।